आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसकी nth कक्षा के लिए ऊर्जा लिखेंगे। ठीक है, किसी भी परमाणु में nth जो कक्षा है, ठीक है, nth जो ऊर्जा स्तर है उसमें जो भी ऊर्जा होती है उसकी सूत्र है -2.178 गुणा 10⁻⁻18, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन ये दोस्तों होगा जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर और इसका मात्रक होगा यहाँ पे जूल। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ पे जेड क्या बताता है, जेड जो है परमाणु क्रमांक को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड अर्थात परमाणु क्रमांक का मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो यहाँ पे अब हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो nth ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी। अब दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा, 2.178 गुणा 10⁻⁻18, 1 का वर्ग दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे n स्क्वायर जूल। ठीक है, ये दोस्तों सूत्र है। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, जो परमाणु है n बराबर 4 से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है वो संक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 4 के लिए ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो n बराबर 4 हमने रख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा -2.178 गुणा 10⁻⁻18 बटे n बराबर दोस्तों हमने क्या रख देंगे, अब यहाँ पे क्या रख देंगे दोस्तों, 4 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, हल करने के पश्चात आ जाती है ऊर्जा E4 का मान आ जाएगा और इसका मान आ रहा है दोस्तों -1.361 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, E4 का मान आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हम E2 का मान ज्ञात कर लेंगे, चूंकि चौथा जो ऊर्जा स्तर है उससे दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो E2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर अब हम 2 रख दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.178 गुणा 10⁻⁻18 बटे 2 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग। तो इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, हल करने पे इसका मान आ रहा है -5.44, ठीक है, गुणा 10 की घात, ठीक है, इसको दोस्तों 3 अंकों तक, इसका भी मान हम 3 अंकों तक लिख लेते हैं क्योंकि हमने E4 का मान भी 3 अंकों तक लिखा है। 445 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अब दोस्तों जब यहाँ E4 से E2 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊर्जा कितनी उत्सर्जित होगी, ये दोस्तों सिद्धांत है बोर मॉडल के अनुसार। दोस्तों जब भी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो दोस्तों दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ही ऊर्जा को क्या करेगा, वो उत्सर्जित करेगा फोटोन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे E2 माइनस E1। ठीक है, अब E2 क्या है, यहाँ पे E2 दोस्तों क्या है, क्योंकि यहाँ पे परमाणु कहाँ से n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, E4 माइनस E4, क्योंकि E4 जो चौथा ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी और जो दूसरा ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, E4 माइनस E2। ठीक है, ये दोस्तों डेल्टा E का मान होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो समीकरण यहाँ पे जो पहली जो समीकरण ये लिखी है दोस्तों, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखी थी। ठीक है, वास्तविक जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं उसके लिए समीकरण कौन सी प्रयोग करेंगे दोस्तों, हम डेल्टा E बराबर E4 माइनस E2।
ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे ऊर्जा स्तर से कहाँ जा रहा है, दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे E4 का मान हमने ज्ञात कर रखा है, तो E4 का मान कितना है, माइनस का 1 ठीक है, इसको दोस्तों हटा ही देते हैं हम, प्रारंभिक समीकरण जो हमने लिखी थी समझाने के लिए। ठीक है, तो E4 का मान हमने ज्ञात कर रखा है, कितना है, माइनस का 1.361 गुणा 10 की घात माइनस का 19 माइनस का 5.445 गुणा 10 की घात माइनस का 19। इसको दोस्तों हल कर लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा ई का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो डेल्टा ई का मान कितना आ रहा है दोस्तों, डेल्टा ई बराबर आ रहा है 4.08 गुणा 10 की घात माइनस का 19, 10 की घात माइनस का 19 जूल। अब दोस्तों ये जो ऊर्जा है फोटोन के रूप में उत्सर्जित होगी, मैंने प्रारंभ में बताया था। ठीक है, फोटोन के रूप में उत्सर्जित होगी, तो दोस्तों फोटोन की ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे डेल्टा ई बराबर लिख सकते हैं, फोटोन के रूप में उत्सर्जित होगी तो डेल्टा ई बराबर एच न्यू, और न्यू को लिख सकते हैं एच सी बटे लैम्डा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ न्यू बराबर होता है सी बटे लैम्डा। यहाँ सी क्या है, प्रकाश की चाल है, और लैम्डा जो भी उत्सर्जित हो रही हैं तरंगे, ठीक है, उनकी क्या है, तरंगदैर्ध्य है, और एच प्लांक नियतांक है इस समीकरण में। तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करो। तरंगदैर्ध्य अर्थात लैम्डा का मान हमसे पूछ रहा है, तो इस सूत्र को व्यवस्थित कर लेंगे तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, एच सी बटे डेल्टा ई। ठीक है, अब h ये प्लांक स्थिरांक है, इसका मान दोस्तों 6.626 गुणा 10 की घात माइनस का 34। प्रकाश की चाल दोस्तों 3 गुणा 10 की घात 8 बटे ऊर्जा डेल्टा ई का मान दोस्तों कितना है, 4.08 गुणा 10 की घात माइनस का 19। तो इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जो भी तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित होगी लैम्डा, उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित हो रही है इसका मान कितना आ रहा है, 4.872 गुणा 10 की घात माइनस का 7 मीटर। अब दोस्तों इसको हम नैनोमीटर में बदल सकते हैं, तो नैनोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब हम 4.872 गुणा 10 की घात माइनस का, ठीक है, 10 की घात माइनस का 9 कर देंगे। ठीक है, 10 की घात माइनस का 9 मीटर, ये मीटर में हो गया। अब दोस्तों 1 मीटर जो 10 की घात माइनस 9 मीटर है, ये किसके बराबर होगा, 1 नैनोमीटर के। तो यहाँ पे तरंगदैर्ध्य लैम्डा को लिख सकते हैं दोस्तों हम 487 नैनोमीटर। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।